लेक्चर के अंदर हमने ओक्यूलोमोटर नर्व यानी जो थर्ड क्रेनियल नर्व है उसे स्टडी करना है। ओक्यूलोमोटर नर्व जो है ना बेसिकली हमारे पास ऐसी नर्व होती है जो हमारी आई के जो डिफरेंट मसल्स होते हैं उन्हें कंट्रोल करते हैं। हमारे पास आई में अगर मसल्स की बात करें तो टोटल हमारे पास उसमें आई के अंदर 4 रेक्टाइल मसल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, रेक्टस मसल क्या होता है? सुपीरियर, मिडल, इंफीरियर एंड लेटरल रेक्टस मसल प्रेजेंट होते हैं। और जैसे इनका नाम होता है, जैसे मीडियल रेक्टस है तो वो आई को मीडियली मूव करता है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास जो लेटरल रेक्टस है वो लेटरल साइड पे आई को मूव करेगा। इसी तरह जो सुपीरियर रेक्टस है वो सुपीरियर साइड पे आई को मूव करता है और जो इंफीरियर रेक्टस है वो इंफीरियर साइड पे आई को मूव करता है। इन 4 मसल्स के अलावा हमारे पास दूसरा आई के अंदर प्रेजेंट होते हैं 2 ओब्लीक मसल्स। ठीक है, एक सुपीरियर ओब्लीक मसल होता है और एक इंफीरियर ओब्लीक मसल होता है। इसके अलावा जो आई होती है, आईलिड होती है हमारी। आईलिड यानी जो हमारे पास अगर ऐसे करके आई ड्रॉ करें तो आई के ऊपर जो हमारे पास आईलिड पड़ी होती है जिसके ऊपर ऐसे करके ना हमारे आईलैशेस होते हैं, हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। तो जो आईलिड होती है, आईलिड के अंदर जो एक मसल प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं लिवेटर पैल्पेब्री सुपीरियोरिस। अब जो लिवेटर पैल्पेब्री सुपीरियोरिस है इसका क्या फंक्शन होता है? लिवेटर पैल्पेब्री सुपीरियोरिस का फंक्शन ये होता है कि हमारे पास जब भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा ये हमारे आईलिड को एलिवेट करता है। अच्छा, ये टोटल हमारे पास आई के मसल्स होते हैं। अब जो ओक्यूलोमोटर नर्व होती है उसकी अगर न्यूक्लियस की बात करें तो हमारे पास सबसे पहले जो मिड ब्रेन का लेवल इन्होंने शो किया गया। मिड ब्रेन का जो ये वाला स्ट्रक्चर है ये सुपीरियर कॉलिक्युलस के लेवल पे है। यानी मिड ब्रेन के जो हमने सेक्शंस पढ़े थे, ट्रांसफर सेक्शंस, वो हमने 2 पढ़े थे। एक सुपीरियर कॉलिक्युलस के लेवल पे होता है और इंफीरियर कॉलिक्युलस के। ये जो डायग्राम है इसके अंदर सुपीरियर कॉलिक्युलस का लेवल मिड ब्रेन का शो किया गया। अब इसके अंदर दूसरे इन्होंने क्या शो किया कि जो मिड ब्रेन का लेवल है इसके अंदर 2 तरह के न्यूक्लियस हमारे पास ना ओक्यूलोमोटर नर्व के पड़े होते हैं। ओक्यूलोमोटर नर्व ना सबसे पहले इन्होंने ऐसे करके ये शो किया। ओक्यूलोमोटर नर्व जो होती है ना वो ऐसे इंटीरियर एस्पेक्ट से निकलेगी। ठीक है, आगे ये इंटरपेडुंकुलर फोसा, ये वाला जो फोसा है इसके पास है। अब जो ओक्यूलोमोटर नर्व की न्यूक्लियस है ना वो 2 होते हैं। एक हमारे पास होता है मेन मोटर न्यूक्लियस ऑफ ओक्यूलोमोटर नर्व, ये यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये वाला बिल्कुल। ये जो सेरेब्रल एक्विडक्ट है यानी जो सेंटर में हमने पढ़ा था ना एक कैनाल से होते हैं जिसे कहते हैं सेरेब्रल एक्विडक्ट, उसके इंटीरियरली यहाँ करके जो है ना 2 न्यूक्लियस पड़े होते हैं जिन्हें हम कहते हैं मेन मोटर न्यूक्लियस ऑफ ओक्यूलोमोटर नर्व। इस मेन मोटर न्यूक्लियस ऑफ ओक्यूलोमोटर नर्व के ही थोड़ा सा पोस्टीरियरली अगर जाएँ तो यहाँ पे हमारे पास 2 न्यूक्लियस यहाँ पे पड़े होते हैं दोनों साइड्स पे एक एक। इनका नाम होता है एडिग्नल वेस्टिबुलर न्यूक्लियस या इन्हीं का दूसरा नाम होता है पैरासिम्पैथेटिक न्यूक्लियस ऑफ ओक्यूलोमोटर नर्व। ये टोटल हमारे पास ओक्यूलोमोटर नर्व के न्यूक्लियस है। एक ये है मेन न्यूक्लियस ऑफ ओक्यूलोमोटर नर्व और एक हमारे पास है पैरासिम्पैथेटिक न्यूक्लियस ऑफ एडिग्नल वेस्टिबुलर न्यूक्लियस। अभी जो ओक्यूलोमोटर नर्व होती है इसके लिए सबसे पहले जो है ना हम मेन मोटर न्यूक्लियस ऑफ ओक्यूलोमोटर नर्व की बात करें तो जो मेन मोटर न्यूक्लियस ऑफ ओक्यूलोमोटर नर्व है यानी जो ये वाला न्यूक्लियस है इसके अंदर डिफरेंट एरियाज़ ऑफ बॉडी से जो है ना इन्फॉर्मेशन आती है। सबसे पहले इसके अंदर हमारे पास 3 जगह से बेसिकली इन्फॉर्मेशन आती है। एक हमारे पास आते हैं कॉर्टिको न्यूक्लियर फाइबर्स। कॉर्टिको न्यूक्लियर फाइबर्स यानी हमें पहले ही पता है कि कॉर्टिको न्यूक्लियर फाइबर्स का मतलब है जो कॉर्टेक्स से आ रहे हैं और किसी न्यूक्लियर के अंदर एंड करते हैं। तो सेरेब्रल कॉर्टेक्स यानी यहाँ से जो है ना हायर सेंटर से इन्फॉर्मेशन हमारे पास आती है और ये जो हमारे पास ये वाला न्यूक्लियस है मोटर न्यूक्लियस ऑफ ओक्यूलोमोटर नर्व इसके अंदर ये फाइबर्स आते हैं, इसलिए इन्हें कहते हैं कॉर्टिको न्यूक्लियर फाइबर्स। तो सबसे पहले हमारे पास कॉर्टिको न्यूक्लियर फाइबर्स आते हैं इस मोटर न्यूक्लियस ऑफ ओक्यूलोमोटर नर्व के अंदर। दूसरे फाइबर्स जो इसके अंदर एंटर होते हैं वो हमारे पास होते हैं टेक्टोबल्बर फाइबर्स। अब जो ये टेक्टोबल्बर फाइबर्स होते हैं ये बेसिकली हमारे पास ये जो सुपीरियर कॉलिक्युलस पड़े होते हैं मिड ब्रेन के लेवल पे, इन सुपीरियर कॉलिक्युलस से जो फाइबर्स आते हैं इन्हें कहते हैं टेक्टोबल्बर फाइबर्स। तो 2 तरह के फाइबर्स अभी हमारे पास ये ओक्यूलोमोटर नर्व के अंदर ओक्यूलोमोटर न्यूक्लियस ऑफ जो हमारे पास मोटर न्यूक्लियस ऑफ ओक्यूलोमोटर नर्व है इसके अंदर एंटर हुए। एक हमारे पास जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स से आ रहे थे जिन्हें हमने कहा था कॉर्टिको न्यूक्लियर फाइबर्स, एक वो वाली, और एक जो सुपीरियर कॉलिक्युलस से आते हैं इस मोटर न्यूक्लियस ऑफ ओक्यूलोमोटर नर्व के अंदर जिन्हें हमने कहा था टेक्टोबल्बर फाइबर्स। ये 2 फाइबर्स इसके अंदर एंटर हुए। इसके अलावा इसके अंदर कुछ फाइबर्स एंटर होते हैं मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस के अंदर से। मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस इन्होंने ये शो किया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस और ये इसका यहाँ पे इसका सेंटर होता है, यहाँ पे पड़े होते हैं मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस। मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस क्या होता है? बेसिकली ये जो हमारे पास क्रेनियल नर्व्स होती हैं 3, 4, 6 क्रेनियल नर्व्स, इन्हें जो है कनेक्ट करता है 8 क्रेनियल नर्व्स से। ठीक है, ये सारी क्रेनियल नर्व्स आपस में कनेक्टेड होती हैं, इन्हें हम कहते हैं मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस। अब जो मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस है उससे भी फाइबर्स हमारे पास इसके अंदर आते हैं। तो ये 3 हमारे पास फाइबर्स ये मोटर न्यूक्लियस ऑफ ओक्यूलोमोटर नर्व के अंदर आते हैं। सबसे पहले था हमारे पास कॉर्टिको न्यूक्लियर फाइबर्स जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स से आ रहे थे। दूसरे हमारे पास होते हैं जिन्हें हम कहते हैं टेक्टोबल्बर फाइबर्स जो सुपीरियर कॉलिक्युलस से आते हैं। और थर्ड हमारे पास फाइबर्स हैं जो मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस से उसके अंदर एंटर होते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास ये न्यूक्लियस, हमें पता लग गया कौन कौन से फाइबर्स ये रिसीव करता है। उसके बाद क्या होता है कि हमारे पास जो एक्सेसरी पैरासिम्पैथेटिक न्यूक्लियस है यानी जो दूसरा न्यूक्लियस है ओक्यूलोमोटर नर्व का जिसे हम कहते थे एडिंगर वेस्टिबुलर न्यूक्लियस या पैरासिम्पैथेटिक न्यूक्लियस, इसके बारे में बात करते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से फाइबर्स ये रिसीव करता है। ये जो हमारे पास फाइबर होता है ये क्या करता है कि यहाँ से जो है ना हमारे पास बेसिकली पैरासिम्पैथेटिक इन्फॉर्मेशन बाहर जाएगी ना,
ये जो पैरासिम्पथेटिक न्यूक्लियस है, इससे पैरासिम्पथेटिक इन्फॉर्मेशन बाहर जाती है। ये जो पैरासिम्पथेटिक इन्फॉर्मेशन होती है ये करते हैं हमारे आई के अंदर एक सिलरी गैंग्लियन पड़ा होता है। यानी जो नीचे वाली डायग्राम है इसके अंदर इन्होंने शो किया हुआ है कि यहाँ पे जो है ना ये एक सिलरी गैंग्लियन पड़ा हुआ है। इस सिलरी गैंग्लियन के अंदर ये फाइबर्स एंटर होते हैं। हमारे पास प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स यहाँ से ये जो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स हैं यहाँ से हमारे पैरासिम्पथेटिक न्यूक्लियस से अराइज करते हैं और यहाँ से इन्होंने जाना है हमारे आई के ये जो सिलरी गैंग्लियन आई के अंदर पड़ा हुआ है इसके अंदर। ये फाइबर्स इसके अंदर जाते हैं, यहाँ पे साइनैप्स होता है। साइनैप्स होने के बाद जो यहाँ से बाकी पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स निकलते हैं। ठीक है, पहले प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स इसमें से आ रहे थे इस पैरासिम्पथेटिक न्यूक्लियस से, सिलरी गैंग्लियन में एंटर हुए, वहाँ पे साइनैप्स हुआ। साइनैप्स के बाद जो फाइबर्स निकलते हैं उन्हें हम कहते हैं पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स। वो पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स जो है हमारे पास शॉर्ट सिलरी नर्व के थ्रू, ठीक है, शॉर्ट सिलरी नर्व के थ्रू जो है ना वो ऐसे आगे की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, इस डायग्राम में नज़र भी आ रहा है कि शॉर्ट सिलरी नर्व जो है वो यहाँ से जो है ना राइज कर रही है। जो फाइबर्स हैं ऐसे शो किए हैं इन्होंने। शॉर्ट सिलरी नर्व इधर से आगे जाती है और हमारे पास जो प्यूपिल होता है, प्यूपिल के कुछ मसल्स होते हैं वहाँ पे जाकर ना उसे सप्लाई करते हैं। बेसिकली हमारे पास जो आयरस होती है उसके मसल्स को सप्लाई करता है। आयरस का एक मसल होता है जिसे कहते हैं कंस्ट्रक्टर प्यूपिली मसल। इसका फंक्शन क्या होता है कि ये जो हमारा आई बॉल होता है, तो जो हमारी आयरस होती है उसे ये कॉन्ट्रैक्ट कराता है। ठीक है, यानी जो हमारे पास अगर हम देखें कि पैरासिम्पथेटिक एक्टिविटी अगर किसी पर्सन के अंदर स्टिमुलेट हुई है तो पैरासिम्पथेटिक एक्टिविटी के अंदर रेस्ट की कंडीशन होती है। तो रेस्ट की कंडीशन में जो प्यूपिल होता है उसका साइज़ कंस्ट्रिक्ट किया होता है। तो ये हमारे पास बेसिकली इस न्यूक्लियस के जो फाइबर्स आ रहे थे उनकी वजह से होता है। इसके अलावा ये हमारे पास आई के सिलरी मसल्स को भी सप्लाई करता है। जो हमारे पास पैरासिम्पथेटिक न्यूक्लियस होता है इसके जो एफरेंट्स की बात करें, यानी इसके अंदर जो फाइबर्स इसके अंदर आते हैं उनके अंदर हमारे पास सबसे पहले जो कोर्टिको न्यूक्लियर फाइबर्स इसके अंदर आते हैं। कोर्टिको न्यूक्लियर फाइबर्स भी वही हमारे पास सेरेब्रल कॉर्टेक्स से फाइबर्स होते हैं जो यहाँ पे हमारे पास पैरासिम्पथेटिक न्यूक्लियस या एडिंगर वेस्टिबुलर न्यूक्लियस के अंदर आते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास ओक्लोमोटर नर्व का कोर्स। अगर हम स्टडी करें, ये टोटल इसके न्यूक्लियस हमने स्टडी कर लिए, उसके एफरेंट्स और रिफरेंट्स भी हमने डिस्कस कर लिए। आगे आ जाते हैं कोर्स ऑफ ओक्लोमोटर नर्व। जो ओक्लोमोटर नर्व होती है वो क्या करती है, वो हमारे पास मीडियल जो मिड ब्रेन है उसके इंटीरियर रिस्पेक्ट से राइज करते हैं। यानी देखिए हमारे पास ये दोनों न्यूक्लियस हैं और ये जो आगे नर्व ऐसे राइज कर रही है, ब्लैक कलर में इन्होंने जो ड्रॉ की है, जो मैं राइट से ट्रेस कर रही हूँ, ये वाली जो से नर्व है इसे हम कहते हैं ओक्लोमोटर नर्व। अभी जो ओक्लोमोटर नर्व है ये क्या करती है, ये हमारे पास जब मिड ब्रेन जो हमारा ब्रेन होता है उसके अंदर जब ऐसे ट्रैवल कर रही होती है, तो अगर मैं ऐसे करके ड्रॉ करूँ तो ये हमारा मिड ब्रेन है जिसके ना इंटीरियर एस्पेक्ट से ये ओक्लोमोटर नर्व जो से वैसे राइज करती है। जब ये आगे ऐसे आते हैं तो आगे हमारे पास ना दो नर्व्स पड़ी होती हैं, दो आर्टरीज पड़ी होती है, दो वेसल्स। एक ऐसे ऊपर वेसल पड़ी होती है जिसे हम कहते हैं जिसका नेम होता है पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी, और एक ऐसे नीचे वेसल पड़ी होती है जिसका नेम होता है स्पीरियर सेरिबेलर आर्टरी। ये वाली जो वेसल ऊपर पड़ी होती है इसका नाम होता है पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी, और जो नीचे वेसल पड़ी होती है इसका नाम होता है स्पीरियर सेरिबेलर आर्टरी। जो ओक्लोमोटर नर्व होती है ये इन दोनों वेसल्स के दरमियान से ऐसे आगे जाती है, इन दोनों के सेंटर से इनके दरमियान से पास करती हुई ऐसे फॉरवर्ड की तरफ जाएगी। आगे ऐसे था हमारे पास कवर्नर साइनस। कवर्नर साइनस बेसिकली हमारे पास जो ब्रेन होता है उसके जो मिडल क्रेनियल फोसा होता है उसके लेवल पे एक साइनस पड़ा होता है, एक बड़ी सी वेन जैसा स्ट्रक्चर पड़ा होता है जिसे कहते हैं कवर्नर साइनस। उसकी लेटरल वॉल्स के पास जो ना ये ओक्लोमोटर नर्व गुजर के आगे जाती है और आगे जाके हमारे पास ऑर्बिटल फिशर आता है। ऑर्बिटल फिशर में से गुजर के ये हमारे जो आई के मसल्स होते हैं उन्हें सप्लाई करते हैं। ऑर्बिटल फिशर यहाँ पे होगा, ऑर्बिटल फिशर से गुजर के आगे आके ये जो आई पे सारे मसल्स लगे हुए हैं, रेक्टस और जो ऑब्लिक मसल्स वगैरह हमने डिस्कस किया, उन सारों को ये सप्लाई करते हैं। ये बात यहाँ पे हमने याद रखनी है कि जो ओक्लोमोटर नर्व होती है वो सारे आई के मसल्स को सप्लाई नहीं करती। सिर्फ दो मसल्स होते हैं आई के जिन्हें ये सप्लाई नहीं करती, एक हमारे पास स्पीरियर ओब्लिक और एक हमारे पास लेटरल रेक्टस मसल होता है। ये दो मसल्स हैं ऐसे, स्पीरियर ओब्लिक एंड लेटरल रेक्टस मसल, इन्हें ये ओक्लोमोटर नर्व सप्लाई नहीं करते। बाकी जितने भी हमारे पास इंफीरियर ओब्लिक मसल है, मीडियर रेक्टस, स्पीरियर एंड इंफीरियर रेक्टस मसल और लिवेटर पैल्पेब्रिस स्पीरियोरिस, सारे मसल्स को ओक्लोमोटर नर्व सप्लाई करेगी। इसका फंक्शन क्या होता है कि ये हमारे पास आई बॉल को की मूवमेंट परफॉर्म करती है, जिन मसल्स को सप्लाई करती है उनके ज़रिए ये आई बॉल को मूव करते हैं। ठीक है, आई की मूवमेंट, ताकि उसकी जो गेज़ होती है हम देख सकते हैं डिफरेंट डायरेक्शंस में विदाउट टर्निंग हेड को इतना ज़्यादा टर्न नहीं करना पड़ता, और आई बॉल की ही मूवमेंट से उसकी रोटेशन की वजह से हम डिफरेंट एंगल्स पे डिफरेंट गेज़ पे हम जो है ना वो देख सकते हैं। दूसरा ये हमारे पास फंक्शन होता है कि ये जो है प्यूपल को कंस्ट्रिक्ट करता है। प्यूपल को कैसे कंस्ट्रिक्ट कर रहा था, जो हमारे पास ये पैरासिम्पथेटिक न्यूक्लियस हमने पढ़ा था, इसी पैरासिम्पथेटिक न्यूक्लियस के ज़रिए जो हमारे पास फाइबर्स आते थे इस सिलरी गैंग्लियन के अंदर और आगे से शॉर्ट सिलरी नर्व जाके आई को जो प्यूपल कंस्ट्रिक्टर प्यूपली मसल्स है उसे सप्लाई करती है। ठीक है, इसके अलावा ये ओकोमोडेटिंग रिफ्लेक्स के अंदर भी ये इन्वॉल्व होता है। थैंक यू।